हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो क्राइम स्टोरी चैनल। मुंबई 5 अप्रैल 1993 रात के करीब 11 बजे फिल्म इंडस्ट्री में चमकता सितारा दिव्या भारती अपने घर की बालकनी से गिरकर रहस्यमय ढंग से मौत का शिकार हो गई। सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन चुकी दिव्या की मौत ने न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस रात दिव्या अपने वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर मौजूद थीं। उनके साथ थीं उनकी डिजाइनर दोस्त नीता लुल्ला, नीता के पति और दिव्या के नौकर। सब कुछ सामान्य चल रहा था, बातचीत, हंसी मजाक, शराब के कुछ पेग और फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा। एक जोर की आवाज हुई, सभी नीचे भागे। बालकनी से दिव्या नीचे गिर चुकी थीं। दिव्या भारती ने कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उन्होंने 1990 में तेलुगु फिल्मों से करियर शुरू किया और जल्द ही हिंदी सिनेमा में आ गईं। विश्वात्मा, शोला और शबनम और दीवाना जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। 19 की उम्र में वो उस मुकाम पर थीं जहां लोग सालों की मेहनत के बाद भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन इतनी ऊंचाई के बीच किस्मत ने उनके पंख काट दिए। दिव्या की मौत को पहले दुर्घटना, एक्सीडेंटल डेथ माना गया। रिपोर्ट के अनुसार वो बालकनी की रेलिंग पर बैठी थीं और शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गईं। लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। वो रेलिंग काफी ऊंची थी, उस पर बैठना इतना आसान नहीं। उनके शरीर पर पाए गए चोट के निशान, क्या गिरने से पहले संघर्ष हुआ था? पुलिस ने जल्दबाजी में मामला दुर्घटना कहकर बंद कर दिया। उनके पति साजिद नाडियाडवाला और परिवार ने भी इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए। इससे कई सवाल उठे। क्या किसी ने दिव्या को धक्का दिया? क्या ये सोची समझी साजिश थी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिव्या को फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के कारण जान से मारा गया। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ शक्तिशाली लोगों की बात नहीं मानी थी, जिससे वो नाराज थे। कुछ लोगों ने उनके पति साजिद पर शक किया। दिव्या और साजिद की शादी गुपचुप हुई थी और दिव्या के परिवार को भी इसके बारे में शुरू में जानकारी नहीं थी। लेकिन साजिद ने हमेशा कहा कि दिव्या उनकी जान थी और उन्होंने उनके नाम पर प्रोडक्शन हाउस की नींव रखी। मुंबई पुलिस ने 1998 में इस केस को एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर बंद कर दिया। कोई गवाह सामने नहीं आया, कोई ठोस सबूत नहीं मिला और जो थे उन्हें दबा दिया गया। लेकिन आज भी यह मामला आम लोगों के मन में रहस्यमयी हत्या के तौर पर जिंदा है। दिव्या सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक ऊर्जा थी, एक मासूम चंचलता जो हर फ्रेम में झलकती थी। उन्होंने बहुत कम समय में जो पहचान बनाई वो अद्वितीय है। उनकी अचानक हुई मौत एक ऐसा झटका था जिससे फिल्म इंडस्ट्री आज तक उबर नहीं पाई। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज उनकी मौत के बाद रिलीज हुई और दर्शकों ने उनकी मुस्कान में एक गम महसूस किया, एक अधूरापन जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। दिव्या भारती का जाना एक ऐसा अध्याय था जो कभी ठीक से खुला ही नहीं। एक चमकता सितारा जिसकी रोशनी अचानक बुझ गई और पीछे रह गई सिर्फ एक सवालों से भरी रात। क्या कभी सच्चाई सामने आएगी या फिर ये कहानी भी बॉलीवुड की अनसुलझे राजों में दफन हो जाएगी?